औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और सबको रमज़ान बाबरकत महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और महीना का आते ही या महीने के पहले ही जो प्री प्रिपरेशन हमारी चल रही होती है, डेफ़िनेटली एक एक्साइटमेंट होती है। हम इस महीने का वेट कर रहे होते हैं। पूरे साल में रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसका इंतज़ार सब बीइंग अ मुस्लिम हम वेट करते हैं ताकि आए और उसमें हम अल्लाह और रसूल के कनेक्शन की मज़ीद जो एक कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें। बहुत सी चीज़ें हमारी तरतीब में आ जाती हैं, माशरती तौर पर हम कनेक्ट हो जाते हैं, माशी तौर पर हम हेल्पिंग जोन में आ जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसा तबका या आप कहें कि उसी के साथ साथ एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि लोगों के बिहेवियर में आती है या उससे पहले होती है और वो ट्रिगर हो जाती है। जी हाँ, ईटिंग डिसऑर्डर एंड फास्टिंग, जो सबसे एक ऐसा निगलेक्टेड या जिसे कहें कि लेफ़्ट टॉपिक है, जिसमें मेंटल इलनेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत कम डिस्कशन होती है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा है कि बहुत सी चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ चली जाती है रमज़ान के अंदर, और डेफ़िनेटली ऐसा होता भी है। अल्लाह पाक शिफ़ा अता करता है। बहुत सी बीमारियों में, बहुत सी इलनेसेस में हमें मदद प्रोवाइड होती है। बहुत सी बीमारियों की परहेज़ के लिए रमज़ान का महीना कारामद साबित होता है। लेकिन उसके साथ साथ जब ईटिंग डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो दो मेजर डिसऑर्डर जिसमें हम कहते हैं कि कैसी सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर जो पर्सन है परसिस्टेंटली जो उसके ईटिंग बिहेवियर्स हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उसकी डेली फंक्शनिंग पे, उसके रिलेशनशिप पे, उसकी पढ़ाई पे, उसके जो भी उसके आने वाली फाउंडेशन या फंक्शनैलिटी है उसमें डिस्टर्बेंसेस होती है। क्योंकि ईटिंग पेन और जो उसका फूड रिस्ट्रिक्शन का जो एक एलिमेंट है बहुत नुमाया। ये वीडियो बेसिकली मिस माहा जो कि इस्लाम इन ईटिंग डिसऑर्डर पे काम कर रही हैं उन से भी इंस्पायर होकर, और अपने क्लाइंट बहुत से ऐसे जो कि जब रिपोर्ट होती है कि रमज़ान आने वाला है तो बहुत से तशवीश के मर्ज़ में भी चले जाते हैं और बैक एंड पे ईटिंग डिसऑर्डर कोई ना कोई होता है। या जैसे एंड्रोक्सिया नर्वोसा है उसके अंदर ये महीना ऐड ऑन करता है उनकी बीमारी में, यानी फीड करता है ये महीना। ये साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम डेफिनेटली और एज अ ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, एक दुनिया के निज़ाम से भी देखा जाए तो ये महीना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए या बहुत से कनेक्शन बिल्डिंग के लिए अल्लाह पाक इसमें अल्लाह और रसूल के साथ कनेक्शन की बिल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पूरा माशरा, पूरी कम्युनिटी, आप देखेंगे कि बहुत से सहर व इफ्तार के ऐड और सहर व इफ्तार की जो इवेंट्स और इकट्ठा होना गैदरिंग होती है उसमें एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलता है। एक सुकून की कैफियत पूरे माशरे के अंदर आ जाती है, एक यूनिटी की कैफियत आ जाती है। लेकिन जो बीमारी में मुब्तला होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर में होते हैं, उनको वो किसी न किसी ऐसी कैफियत से गुज़र रहे होते हैं जो कि हेल्प के रिक्वायर्ड होते हैं। क्या चीज़ें देखने और जांचने की ज़रूरत है जब आपको लगे कि आपके घर में आपसे जुड़ा फ़र्द, ज़्यादातर हम देखते हैं ना कि कहते हैं कि ये रोज़ा नहीं रख सकता, ये खाना बर्दाश्त, ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर परसिस्टेंटली मेडिकली ओबीस की तरफ जा रहा है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है या उसके साथ कोई मेडिकल डिज़ीज़ जुड़ी है या ईटिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर हो चुका है तो तब डेफिनेटली ही शी रिक्वायर्ड हेल्प, जो कि किसी न किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट उसमें यकीनन इन्वॉल्व की जाए ताकि बेहतर तरीके से उसको रहनुमाई मिले और वो अपनी बीमारी के साथ फ़ाइट करके अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो अपने अकीदे के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस हैं, उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। इसी तरह से नर्वोसा के अंदर जो बुलिमिया नर्वोसा होता है उसके अंदर शिद्दत में पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते हैं। लोगों को डर और खौफ आ जाता है रमज़ान से। ये बहुत से केसेस देखने में आए हैं। देखें, एक मिसकंसेप्शन जो ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यंग गर्ल्स में होता है। ये हर तरह के तबके में पाया जा सकता है। ज़्यादातर रिसर्चेस जो वाइट रिसर्चर्स ने की है वो
وائٹ وومن پہ کی ہیں. تو اسی لیے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اس طرح سے موجود ہیں, رپورٹ بھی اس طرح سے کیے جائیں, لیکن ایشین کمیونٹی کے اندر ابھی تک کوئی میجر بہت سے کم ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ایٹنگ ڈس آرڈرس کے حوالے سے ایک ہی ادارہ جو فیڈرل لیول پہ رجسٹرڈ ہے, وہ ادارہ کام کر رہا ہے. تو بہت سی ایسی اداروں کو اپنے لیول پہ جو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں یا آگاہی پہ کام کر سکتے ہیں, ان کو اس ٹاپک پہ رمضان کے ساتھ یا اسپریچول پریکٹسز کے ساتھ لوگوں کی آگاہی پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ بینگ اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ڈائبٹیز کے ساتھ فاسٹنگ کے کانسیپٹ کو بلڈ کیا جاتا ہے, اسی طرح ایٹنگ کے ڈس آرڈر کے ساتھ فاسٹنگ کے کانسیپٹس کی بہتر سے بہتر آگاہی کریٹ کی جائے کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اگر یہ ٹریگر ہوتا ہے تو ٹریگر کے لیول پہ کوپنگ میکانزم کس طرح سے استعمال کرنے, تاکہ انسان کے جو پریکٹسنگ مسلم ہے اس کے اندر جو کوپنگ میکانزم ہے یا ڈر ہے یا خوف ہے, کوپنگ میکانزم کو زیادہ سے زیادہ انڈیوسڈ کیا جائے, تاکہ وہ اپنی جو دینی اور دنیاوی جو ساری کیفیات کو درست کرتے ہوئے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے یا اپنے عقیدے کی پریکٹس کے لیے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے, ڈیلی فنکشن کر سکے. تو میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جس کو لگے, جو آپ کے عزیز یا آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کو ایک ایسا فرد یا کوئی ایسا پرسن آفس میں ہے, کولیگس ہیں, فرینڈس ہیں, فیملی ممبرس ہیں, اسپاؤز ہے, بچہ ہے, کوئی بھی ایسا جو کھانے کے ساتھ اس کا پین اٹیچڈ ہے یا فوڈ ریسٹرکشن اٹیچڈ ہے, تو آپ اس کو ڈائگنوزڈ کروائیں کہ کہیں وہ کسی ایٹنگ ڈس آرڈر کی طرف نہیں جا رہا. کیونکہ جو رمضان ہے, رمضان میں بہت سی چیزیں ایک پرسکون کیفیت میں چلی جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بہت سی ایسی حالات چل رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں, ان میں ہمیں انڈیویجولی اپنا رول ادا کرنا ہے. انڈیویجولی اپنا رول ادا کریں گے تو ہماری جو ذہنی انتشار یا بہت سی جو بیماریاں فیڈ ہوتی ہیں رمضان کی دوران میں بھی, ان سے بھی بچایا جا سکے اور بہتر طریقے سے رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھایا جا سکے. میری چھوٹا سا میسیج کہ ایٹنگ ڈس آرڈر ایک سیریس النس ہے, اس کی طرف دھیان دیں, علاج معالجے کی طرف جائیں, کیونکہ اگر یہ ڈائگنوز یا ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. اپنے اور اپنا خیال رکھیے, کیونکہ آپ سے ہیں آپ کے پیارے, اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن کہ بیماری کو سمجھے,